दोस्तों वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपके सामने यहाँ पे डिटेल के अंदर में सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि जो अल्टीमा चेन के ऊपर में आया है। क्योंकि स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में जो अल्टीमा है वो एक नेटिव टोकन है। बट अल्टीमा चेन के ऊपर में ये खुद का एक कॉइन बन जाता है। यहाँ पे गैस कॉइन है। यदि हमको अल्टीमा की चेन के ऊपर में स्टेकिंग के थ्रू रिवॉर्ड हमें यहाँ पे मिलेंगे, क्या इथेरियम की ब्लॉकचेन के अंदर में ऐसा है? क्या ट्रोन की ब्लॉकचेन के अंदर में ऐसा है? सारी चीजें मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। ओवरव्यू जरूर मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि बेसिकली मैं आप लोगों के सामने किसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में इथेरियम के बारे में डिस्कस करूंगा। ब्लॉकचेन का इसका प्रोसेस क्या है, स्टेकिंग रिवॉर्ड यहाँ पे क्या कुछ है, सारी चीजें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। पर डे रिवॉर्ड कितना है, वीकली कितना है, मंथली कितना है, ईयरली कितना है, सारी चीजें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ये हमने बात किसकी करी? ये हमने बात करी है दोस्तों इथेरियम की। इथेरियम के बाद हम लोग बात करेंगे सोलाना की। सोलाना के बाद हम लोग बात करेंगे बीएनबी की। बीएनबी के बाद हम लोग बात करेंगे कार्डानो की। कार्डानो के बाद हम लोग बात करेंगे एवलेंचे की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे डोट की। डोट के बाद में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टोन की। और टोन के बाद में हम लोग ट्रोन की बात, टोन के बाद में ट्रोन की भी बात कर सकते हैं। इतने सारों के साथ में एग्जाम्पल लेना या लाइव टेलीकास्ट करना डायरेक्टली अल्टीमा के साथ में, तो शायद मुझे लगता है ये इनफ है दोस्तों। क्योंकि किसी भी चीज का एवरेज निकालते हैं तो बेसिकली तीन चीजों के साथ में एवरेज निकालते हैं। बट यहाँ पे हमने मल्टीपल चीजें ली हैं। एक दो तीन चार पाँच छह सात और ट्रोन आठ। आठ चीजों के साथ में हम लोग कंपैरिजन यहाँ पे कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए जो आपके जो टीममेट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस सेशंस के ऊपर में हो। क्योंकि अल्टीमा की चेन किस तरीके से वर्क करेगी, क्या रिवॉर्ड आपको देगा, उस चीजें के बारे में ओवरव्यू थोड़ा सा आज हम लोग आपके सामने लाइव यहाँ पे बताएंगे। जिससे आप लोगों को एक्चुअल में अल्टीमा एक्चुअली में क्या है वो सारी चीजें आपको पता चलेगा। क्या ये वीक है, क्या ये स्ट्रोंग है, क्या ये सिर्फ हवा में बातें हैं, किसकी ग्रोथ होगी या नहीं होगी, नेगेटिव इनसाइड क्या है, पॉजिटिव इनसाइड क्या है, सारी चीजों के ऊपर में हम लोग बात करेंगे। बट सबसे पहले मैं थोड़ा सा कुछ आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा एक्स्ट्रा। कुछ टर्म आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। मे भी शायद शायद उस टाइम मैं दिखाऊं आपको तो शायद उस टाइम मैं उनके बारे में बताना भूल जाऊं। अभी व्हाइट पेपर सामने है तो इसलिए आप लोगों को बता देता हूं। एक टर्म होगा एपीवाई। एपीवाई एक टर्म होगा। एपीवाई का मतलब है एनुअल परसेंटेज यील्ड। इसका मतलब ये है। और इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये बनती है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, आपका जो सेविंग है, जो क्रिप्टो आपका जो लोड है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर में आपने कितना कमाया, दैट इज एनुअल परसेंटेज यील्ड। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर में बता दिया। मे भी शायद जब स्क्रीन शेयर करूं तो शायद मैं मेरे दिमाग से स्लैप हो जाए, शायद मैं आप लोगों को ना बता पाऊं। अब नॉर्मल मैं आपके सामने बात करता हूं। सबसे पहले हम इथेरियम से स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इथेरियम के बारे में भी बताएंगे, बिटकॉइन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। बट हमारा जो आज का जो टारगेट है वो आठ नौ कॉइन्स को कवर करना है। इथेरियम की यदि मैं आपके सामने बात करूं, जो आपके काम के नोट्स हैं प्लीज आप नोट कर लीजिएगा। इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में जो हमें स्टेकिंग के माध्यम से रिवॉर्ड मिलता है, जर्नली मैं एक एवरेज बात कर रहा हूं आपके सामने, वो डिपेंडिंग होता है सबसे पहली बात तो कुछ फैक्टर के ऊपर में। और ये इथेरियम की बात नहीं है, ये यहाँ पे कोई भी ब्लॉकचेन है, चाहे वो ट्रोन है, चाहे वो अल्टीमा की है, चाहे वो एवलेंचे की है, चाहे वो बीएनबी की है, सोना की है, डोट की है, कार्डानो की है। जो स्टेकिंग के ऊपर में जो रिवॉर्ड मिलता है बेसिकली वो कुछ फैक्टर के ऊपर में डिपेंड होता है। कुछ फैक्टर क्या है? सबसे पहले टोटल स्टेक्ड अमाउंट कितना है। टोटल जो पर्टिकुलर जो स्टेक्ड अमाउंट है वो कितना है। दूसरा, उस पर्टिकुलर कॉइन की सप्लाई कितनी है, उस पर्टिकुलर कॉइन की
डिमांड कितनी है, उस पर्टिकुलर कॉइन का मार्केट के अंदर में ट्रेंड क्या चल रहा है, ये फैक्टर्स है। इन फैक्टर के हिसाब से जो स्टेकर्स होते हैं उनको एवरी डे यहां पे रिवॉर्ड मिलता है, एवरी डे। और ये ऑलवेज प्लस माइनस होता है, ये घटता भी है और ये बढ़ता भी है, दोनों चीजें यहां पे होती है। ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स है, फिक्स ब्लॉकचेन के अंदर में इम्पॉसिबल है, ये हमेशा प्लस माइनस यहाँ पे रहेगा। अब ये तो मैंने कुछ फैक्टर्स की आपके सामने यहाँ पे बात करी। उसके बाद में इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर में अमूमन तौर पे जो लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है बाय द हेल्प ऑफ स्टेकर्स, स्टेकिंग के माध्यम से, वो अमूमन 4 से 10% के बीच में मिलता है। 4 से 10% इन बिटवीन, इस बीच में रहता है। इससे कम, इसके इथेरियम के इतिहास में इससे कम तो बहुत कम ऐसे महीने ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे ऐसा मिलता है। अदरवाइज अमूमन 4 से 10% का ही हमें देखने को मिलता है। क्योंकि ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमा इसके ऊपर में आने वाला है कुछ टाइम बाद, तो इसलिए ये चीजें आपको पता होना चाहिए। मैं एडवांस में आपको ये चीजें, सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये हमने सिंपल इथेरियम के बारे में या इथेरियम की ब्लॉकचेन के बारे में कुछ हमने यहाँ पे बात करा। अब मैं यहाँ पे सीन को स्टॉप करता हूं और डायरेक्टली आपको लेके चलता हूं स्क्रीन के ऊपर में, जहां पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को जस्ट अ मिनट, मेरा स्लाइड सर विजिबल है? यस सर, यस यस सर। सर, विजिबल है। थैंक यू साथियों। आई थिंक अब हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग इथेरियम, जस्ट अ मिनट, मैं पहले कोइन मार्केट कैप पे जाता हूं, और कोइन मार्केट कैप पे जाने के बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग इथेरियम के बारे में बात करेंगे, तो मैं इथेरियम ही सर्च करता हूं आपके सामने। इथेरियम को सर्च किया, इथेरियम आ गया, और मैं जो चीजें हाईलाइट करूंगा प्लीज आप नोट डाउन कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। हमारे काम की चीज यहाँ पे दो है, एक तो मैक्स सप्लाई। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैक्स सप्लाई कितनी है? इन्फिनिटी, अनलिमिटेड। सर्कुलेशन में कितना है? 120.47 मिलियन इथेरियम सर्कुलेशन के अंदर में है। मतलब हम लोग इसको कह सकते हैं लगभग 121 मिलियन इथेरियम हम कह सकते हैं सर्कुलेशन के अंदर में। थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगा। चलिए इसको क्लोज किया, तो सर्कुलेशन के अंदर में कितना है? 121 इथेरियम है। अब आप ये देखिए, ये आपके काम का डाटा है। यहां पे इथेरियम का प्राइस है, ये मार्केट कैप आ गया। कौन सा मार्केट कैप आया दोस्तों? स्टेकिंग मार्केट कैप। 113 बिलियन डॉलर का जो इथेरियम है वो स्टेकिंग है दोस्तों। 113 बिलियन डॉलर का जो इथेरियम है वो स्टेकिंग है। सो स्टेकिंग रेशियो कितना है? 28.1%। मैं इसका मतलब आपको बताऊंगा एक्चुअली में ये क्या है। रिवॉर्ड रेट आप देखिए, 3.2%। 3.29%, ये एवरी डे ये चेंज होता है। जो मैंने एवरेज आपको बताया वो 4 से 10% के बीच में बताया, ये एवरी डे का है दोस्तों। क्योंकि स्टेकर्स कुछ अनस्टेक करते हैं, कुछ स्टेक करते हैं, अनस्टेक करते हैं, तो कम्युनिटी प्लस माइनस होती है, तो रिवॉर्ड रेट भी प्लस माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है स्टेकिंग रेशियो का? स्टेकिंग रेशियो का मतलब है, मैंने 121 मिलियन इथेरियम आपको सर्कुलेशन में बताए। 121 मिलियन का
28% स्टेक है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। स्टेकिंग रेशियो का मतलब है कि सर्कुलेशन के अंदर में उस पर्टिकुलर कॉइन की सप्लाई कितनी है, उसका परसेंटेज। मतलब यहां पे 121 मिलियन इथेरियम का 28% यहां पे क्या है, स्टेक है। कितना है, 28%। और रिवॉर्ड रेट हमने यहां पे चेक कर लिया। ये तो हमने सिंपल यहां पे बिल्कुल हमने चेक किया। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे, ये हमने इथेरियम के बारे में अच्छे से बात कर ली। चलिए अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सोलाना का दिखाता हूँ। सोल का देखते हैं एक बार। सोल छठे नंबर का कॉइन है। और आप जानते हैं कि फंडामेंटली ये जो कॉइन है, ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम सभी अच्छे से जानते हैं। अब कॉइन की सप्लाई कितनी है, भाई साहब अनलिमिटेड है। सर्कुलेटिंग में आप देखिए 482.82 मिलियन सोल, मतलब 483 मिलियन कह सकते हैं आप। 483 मिलियन सोल यहाँ पे सर्कुलेशन के अंदर में है। अब एक बार स्टेकिंग चेक कर लेते हैं कि बेसिकली इसकी स्टेकिंग कितनी है। ये देख लीजिए, इसका ऑलमोस्ट 66% स्टेक है। मतलब 483 मिलियन के आसपास में जो अल्टी जो सोलाना जो सर्कुलेशन के अंदर में है, उसका ऑलमोस्ट 66% उस ब्लॉकचेन के ऊपर में स्टेक है। रिवॉर्ड रेट आप यहां पे देख लीजिए कितना मिल रहा है, 7.01 प्लस माइनस है। ये एवरेज आ जाता है इसका 4.5 से 9 के बीच में, इसका एक एवरेज आता है। ये पर डे के हिसाब से है। सोलाना की हम लोगों ने आपके सामने यहाँ पे बात करी। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे बीएनबी का झूठ दिखाना चाहूंगा, क्योंकि बीएनबी, क्योंकि देखो दोस्तों, मैं लाइव आपके सामने वही फंडामेंटल जो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं उन्हीं के बारे में दिखा रहा हूं, जिससे आपका जो ट्रस्ट, एक बिलीफ है, वो बहुत ज्यादा होगा कि एक्चुअल में अल्टीमा की ग्रोथ, इस अल्टीमा की चेन के ऊपर में आपको क्या देखने को मिल सकती है, या आने वाले समय के अंदर में क्या कुछ हो सकता है। चलिए हम लोग इसकी बात करेंगे। बीएनबी की मैक्स सप्लाई हमारे पास में नहीं है, बट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जब बीएनबी आया तो इनिशियली टोकन यहाँ पे आए थे 200 मिलियन। और 200 मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन 10 लाख, 20 मिलियन 2 करोड़, 200 मिलियन 20 करोड़। 20 करोड़ की इसकी मैक्स सप्लाई है बीएनबी की। बीएनबी की जो मैक्स सप्लाई है वो 20 करोड़ है। अब सर्कुलेशन में कितना है बीएनबी, 144 मिलियन बीएनबी सर्कुलेशन के अंदर में है, 144 मिलियन। अब यदि मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करूं, अब आप लोग शायद लोग देख पा रहे होंगे, जस्ट अ मिनट। अब आप ये देखिए यहाँ पे बीएनबी का स्टेकिंग रेशियो कितना है। मतलब 144 मिलियन मिलियन में से 20% स्टेक है, मतलब 80% कहां पे फिर, 80% दोस्तों सर्कुलेशन के अंदर में है। 80% सर्कुलेशन के अंदर में है। रिवॉर्ड रेट कितना है, लगभग 2.5% के आसपास में। ये हमने यहाँ पे इसकी इसकी हमने यहाँ पे बात करी। नेक्स्ट दोस्तों कार्डानो है। चलिए हम कार्डानो की बात भी कर लेते हैं। यहाँ पे एडा को सर्च करता हूं मैं आपके सामने। एडा आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं इसका सिनेरियो क्या कहता है। एडा का मैक्स सप्लाई कितना है, 45 बिलियन कार्डानो। 45 बिलियन कार्डानो का मतलब होता है कि 1 बिलियन इज इक्वल टू 100 करोड़। 45 बिलियन मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 3500 करोड़ के आसपास, 4500, 4,500 करोड़ के आसपास में इसकी मैक्स सप्लाई है। अब सर्कुलेशन में कितना है ये, 35 बिलियन। मतलब आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि 3500 करोड़ कह सकते हैं आप ऑलमोस्ट, क्योंकि करोड़ में बताना शायद आप लोगों के लिए इजी होगा। 3500 करोड़ इसका सर्कुलेशन के अंदर में है।
स्टेकर्स यहाँ पे स्टेकिंग इस ब्लॉकचेन के ऊपर में कितना है? 60%। बाकी जो 40% है दोस्तों, वो कहाँ पे है? वो सर्कुलेशन के अंदर में है। वो है सर्कुलेशन के अंदर में। अब यदि मैं नॉर्मल आपके सामने यहाँ पे, जस्ट मिनट में इसको क्लोज करता हूं। यदि मैं आपके सामने ट्रोन की बात करूं, अब ये आपके सामने ट्रोन आ गया, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। ट्रोन का जो स्टेक्ड अमाउंट है दोस्तों, वो कितना है? ट्रोन की ब्लॉकचेन पे जो स्टेक्ड है ट्रोन, वो 47% है। और अनस्टेक्ड कितना है? 53। और इतना हम सभी जानते हैं, जो TRX है, इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो कितनी है? इन्फिनिटी है। इसकी मैक्स सप्लाई इन्फिनिटी है। और 47% ये स्टेक है। किसका स्टेक है? जो सर्कुलेशन जो सप्लाई है, उसका ये स्टेक्ड है। 47% जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। थोड़ा सा और नीचे करते हैं। अब ये डाटा यहाँ पे आ गया। स्टेकिंग का जो ट्रोन की ब्लॉकचेन पे जो रिवॉर्ड है, ऑलमोस्ट 4.5% का है। ऑलमोस्ट 4.5% का है। मैंने आप लोगों को बताया कि एवरी डे ये जो रिवॉर्ड होता है, ये प्लस माइनस चेंज होता है। अब यहाँ पे आप ये देखो, 30 दिनों के अंदर में जो रिवॉर्ड के अंदर में चेंज कितना आया? ये 1.61, ये प्लस बढ़ गया। 1.61% ये बढ़ गया। ये इसका एसेट मार्केट कैप दिखा रहा है। यूरो के अंदर में लगभग 17.5 बिलियन यूरो का जो मार्केट कैप है इसका। स्टेकिंग इसका मार्केट कैप कितना है? मेरा साउंड आप लोगों को आ रहा है? ऐसा तो नहीं है कि मेरा साउंड नहीं आ रहा है? यस सर क्लियर यस है। सर, आ रहा है, क्लियर आ रहा है। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये मैंने आप लोगों को ट्रोन के बारे में बताया। अब ट्रोन के बाद में हम लोग सीधा सीधा एवलेंचे की बात करते हैं, क्योंकि एवलेंचे एक बड़ा अच्छा एक कॉइन है, बड़ा पॉपुलर कॉइन है, और फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एवलेंचे। 11वें नंबर का कॉइन है। कोई छोटा मोटा कॉइन नहीं है साथियों, क्योंकि मैं जो कंपैरिजन जो लाइव आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो टॉप ऑफ द टॉप क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। फिर इसके बाद में हम लोग अल्टीमा के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैक्स सप्लाई कितना है? 715.74 मिलियन एवलांचे, AVX अवेक्स। तो 715.47 मिलियन का मतलब है लगभग 100 मिलियन, 10 CR, 715 डिवाइड बाई इतना। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 71.5 करोड़ की इसकी सप्लाई है, या 72 करोड़ आप कह दें तो इजी है। लगभग 72 करोड़ की इसकी मैक्स सप्लाई है। अब सर्कुलेशन में कितना है? सर्कुलेशन में है दोस्तों ये ऑलमोस्ट 41 करोड़। 41 करोड़ ये सर्कुलेशन के अंदर में है एवलांचे। अब स्टेकिंग की यदि मैं आपके सामने बात करूं एवलांचे का, तो आप ये देखिए 43% स्टेकिंग रेशियो है। मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि 57% सर्कुलेशन के अंदर में है। और रिवॉर्ड रेट यहाँ पे काफी अच्छा है। अब आप लोग बोलेंगे, अब यदि देखो मैं टोन की बात करूं, टोन की भी मैक्स सप्लाई कितनी है? अनलिमिटेड है। डॉट की भी मैक्स सप्लाई कितनी है? अनलिमिटेड है। अब आप लोग बोलेंगे सर इसके अंदर में बिटकॉइन नहीं है या फिर डोज नहीं है। मैं रीजन आपको देना चाहूंगा। रीजन ये है कि यहाँ पे आपका बिटकॉइन या डोज वगैरह या फिर XRP या LTC की बात करूं, ये कुछ पर्टिकुलर कॉइन यहाँ पे नहीं है। इसका रीजन मैं आपको देता हूं। इसका रीजन ये है क्योंकि उनका जो कंसेंसस एल्गोरिथम है,
वो प्रूफ ऑफ वर्क पे है। बिटकॉइन की बात करें, किस पे है भाई? प्रूफ ऑफ वर्क पे। एलटीसी किस पे है? प्रूफ ऑफ वर्क पे। एक्सआरपी किस पे है? प्रूफ ऑफ वर्क पे। डोजकॉइन किस पे है? प्रूफ ऑफ वर्क पे। तो ब्लॉकचेन अलाउस नहीं करता, जो ट्रेडिशनली है वैसे वो अलाउ नहीं करता ब्लॉकचेन। हाँ, जो कुछ कस्टोडियल्स जो, जैसे कि जो सर्विस होती हैं, मतलब जो एक्सचेंजेस होती हैं, जो एक्सचेंजेस होती हैं वो आपको मौका देती हैं, बट वो तो एक सेंट्रलाइज है ना। ब्लॉकचेन के माध्यम से जो हमें रिवॉर्ड मिलता है दैट इज अ कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज, क्योंकि वो उनका एल्गोरिथम सपोर्ट करता है वहां पे। बट डोज का या बीटीसी की बात करें, वो वहां सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनका जो एल्गोरिथम है वो प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर में है। तो वहां पे जो अदर जो सर्विस होती हैं, जो जो थर्ड पार्टी सर्विस होती हैं, तो वहां पे आप लोग ले सकते हैं। कुछ एक्सचेंजेस अलग अलग देती हैं। मैं नॉर्मल यदि आपके सामने डोज की बात करूं, क्योंकि डोज हमने लगभग लगभग जब मैं इस इकोसिस्टम के अंदर में आया, हमने ट्रेनिंग में स्टार्ट किया, तो मैंने उस टाइम इनके अंदर में ये देखा था करके ये बेसिकली वर्क कैसे करती हैं। पैंकेक स्वैप के ऊपर में यदि हम यहाँ पे करते हैं डोज का स्टेकिंग का, क्योंकि पैंकेक स्वैप भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो नॉर्मल उस टाइम दोस्तों 0.25 0.28 के आसपास में था परसेंटेज। सालाना है ये, सालाना मिलता है ये, ये जो परसेंटेज होता है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये सारा का सारा परसेंटेज ये सालाना हमें मिलता है, अमूमन जो हमें मिलता है। बट यदि ये तो थर्ड पार्टी की बात है यहाँ पे, इसलिए मैक्सिमम जो बड़ी वेल्स होती हैं वो प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर में ज्यादा जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बिग वेल्स होती हैं और प्रूफ ऑफ स्टेक के माध्यम से एक डिसेंट्रलाइज एक अच्छी पैसिव इनकम को वहां से वो जनरेट करते हैं। इसलिए डोज का और बीटीसी का कहानी कुछ अलग है। अब मैं आपके सामने यहाँ पे अल्टीमा के बारे में जरूर आपके सामने यहाँ पे बात करना चाहूंगा। अब मैं यहाँ पे अपना व्हाइट पेपर, जस्ट अ मिनट, मैं सबसे पहले आपको है ना इथेरियम का भी बता देता हूँ एक बार। जस्ट अ मिनट, मैं इथेरियम का एक बार आपको दिखा देता हूं आपको कि एक्चुअली में इथेरियम के अंदर में ग्रोथ किस तरीके से है। आप लोग प्लीज बताना क्या मेरा जो स्लाइड है वो विजिबल है? यस सर, विजिबल है। थैंक यू साथियों, ये सारी चीजें लाइव हैं। जस्ट अ मिनट। अब ये ग्राफ आप लोग देख पा रहे होंगे, बिल्कुल न्यूली ग्राफ है, जनवरी 25 का। आज हम स्टार्ट हुआ है, आज स्टार्ट हुआ न्यू ईयर, और ये फिर मार्च, मई 25, जुलाई 25, सितंबर 25, नवंबर, और फिर जैन 26 का। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, जैसे जैसे ईयर स्टार्ट होता है, जनवरी के मंथ में कितना स्टेक करना है आपको? 32 इथेरियम। यदि आप फरवरी के अंदर में जाओगे या मार्च के अंदर में इथेरियम को स्टेक करोगे, तो 32 नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। मई में जाओगे, आपको ज्यादा करना पड़ेगा। जुलाई में, मतलब जितना आप लेट करोगे उतना ज्यादा आपको इथेरियम ज्यादा स्टेक करना पड़ेगा। बस ऐसा नहीं है कि 2 महीने में 33 करना पड़ेगा, 34 करना, नो नो, ये वैल्यू बढ़ती है। 32.001 स्टेक करना पड़ेगा आपको, फिर 6 महीने बाद 32 पॉइंट आपको 01 करना पड़ेगा। तो समथिंग लाइक दैट, कुछ माइनर सा आगे पीछे होता है। चलिए मैं लाइव भी आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये आप लोग देख पा रहे हैं फिगर? जनवरी 3 को कोई स्टेक करेगा तो 32.010 इथेरियम स्टेक करना पड़ेगा। जुलाई की बात करें तो 32.620, इतना इथेरियम स्टेक करना पड़ेगा। एंड राइट नाउ इथेरियम का प्राइस ये है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके सामने, ये प्राइस है। अब इथेरियम की ब्लॉकचेन पे देखते हैं एक्चुअली में स्टेकर्स होता है, जो वैलिडेटर होता है, उसको मिलता क्या है। थोड़ा नीचे गए, ये आ गया जी ग्राफ, ये है काम का। अब देखो, कोई आदमी ने इतने इथेरियम को स्टेक किया, उसकी वैल्यू बनती है ये डॉलर की फॉर्म में। इथेरियम की तरफ से रिवॉर्ड कितना मिला ब्लॉकचेन से?
0.0035। ये पर डे का है। ये पर डे का है। कितना बना? लगभग $11.5 बना। हफ्ते में कितना बना भाई? अब हफ्ते में क्या हुआ? स्टेकर्स बढ़ गए। स्टेकर्स बढ़ गए तो यहाँ पे स्टेकिंग ज्यादा हो गई। इथेरियम का आपका रिवॉर्ड इतना बना, लगभग 81 आपका डॉलर का बना। मंथ में आपका इतना बना। और ईयरली आपका बन जाएगा लगभग 4127। और पर जो परसेंटेज आपका लगभग 4% के आसपास में वो एवरेज आ गया। बट ये ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है। ऐसा नहीं होता ब्लॉकचेन के अंदर में, कभी भी फिक्स कभी नहीं हो सकता दोस्तों, वो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि स्टेकिंग होती है, फिर अनस्टेक होती है, फिर कम्युनिटी आती है तो रिवॉर्ड बीच में घट भी जाता है, फिर रिवॉर्ड बीच में बढ़ भी जाता है। कोई सेलिंग करता है तो कोई स्टेकिंग करता है, कोई होल्डिंग करता है, कोई बाइंग करता है, कोई इथेरियम की ब्लॉकचेन पे नया प्रोजेक्ट आ गया। तो ये सारी की सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहां पे ये सारी की सारी चीजें रिलेट करती हैं कि आपको रिवॉर्ड बेसिकली कितना मिल सकता है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक जनरली इथेरियम का मैंने आपको बताने की कोशिश करा कि एक्चुअल में जो रिवॉर्ड होता है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है। मोर स्टेकर्स, रिवॉर्ड कम हो जाएगा। बट एक खास बात और, देर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं स्लाइड दोबारा शेयर करता हूं। आप लोगों ने कल्टीमा की ब्लॉकचेन के ऊपर में एलेक्स सर का वॉइस नोट हमारे बीच में आता है, इवन आज भी आया। और इंग्लिश जो टेरी सर की मीटिंग होती है, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर्स का, नारायण वगंडे सर का, कि बाय चांस मैं किसी काम में बिजी होता हूं तो सर मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, जिससे कि मैं कभी भी टेरी सर की मीटिंग को मिस नहीं करता। तो उस ग्रेट मेंटर्स को मेरा सैल्यूट है यहाँ पे, क्योंकि वो बहुत बड़ा सपोर्ट करते हैं जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर सकें और आपको फिर हम लोग बता सकें। यहाँ पे सारा खेल किसका है? 27 SR का है ना? क्या ये अल्टीमा के अंदर में ही है? अब आप लोग सोचेंगे कि भाई ये तो सिर्फ अल्टीमा के अंदर में ही है, ये तो एलेक्स ने की है। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, एलेक्स का नाम तो ऐसे लेते हैं कि जैसे उनका वो छोटा भाई है। बी रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन दोस्तों, ये कंपनी की सीईओ है। थोड़ा सा पोलाइटली आप इनको इज्जत दें, क्योंकि ये कंपनी के सीईओ हैं जिनका बिजनेस 100+ कंट्री के अंदर में चल रहा है। तो एलेक्स कोई छोटा भाई नहीं है, एलेक्स एक कंपनी के सीईओ है, फाउंडर है। और बहुत सारे लोगों का इसके बिजनेस के थ्रू, इनके बिजनेस के थ्रू घर बार भी चल रहा है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से आप आई थिंक बात करें तो शायद मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर है हम सभी के लिए। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखिए, तो ये में ट्रोन की बात हो रही है दोस्तों, ये एक्चुअली में किसी और की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है ट्रोन की। आप ये देखिए, ये ट्रोन का एक रिवॉर्ड है जर्नली। बोथ टॉप 27, both the 27 SRS and the 100 SRPs can receive voting reward based on the number of votes they receive। 27 SRs हैं दोस्तों, 27 SRs हैं ट्रोन की ब्लॉकचेन के अंदर में। तो इसलिए आप सारी चीजों को एक बार अपने लेवल पे आप लोग एनालिसिस करोगे तो आपको एक्चुअली में पता चलेगा कि जो कंपनी के सीईओ क्या कर रहे हैं, जो उनकी कॉर्पोरेट टीम है वो बेसिकली क्या कर रही है, और जो नए इंप्रूवमेंट्स अल्टीमा की ब्लॉकचेन के अंदर में आए हैं वो किस लेवल पे आए हैं। तभी तो हमें तभी तो हमें एक्चुअल में समझ में आएगा ना कि एक्चुअल में ये सारी की सारी चीजें जो हो रही है ये बेसिकली किस लिए हो रही हैं। अब हमने इतनी सारी चीजों के ऊपर में बात करी, हमने बहुत सारी चीजों के ऊपर में बात करा। अब हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा अल्टीमा के बारे में बात करेंगे। हमने यहाँ पे इथेरियम के बारे में बात करा। सप्लाई कितनी? अनलिमिटेड। और सर्कुलेशन में कितने हैं? मिलियंस में। हम सभी अच्छे से जानते हैं, सर्कुलेशन में इथेरियम मिलियंस में थे। सोलाना की बात करी, मैक्स सप्लाई कितनी है? अनलिमिटेड। सर्कुलेशन में कितने हैं? मिलियंस में।
बीएनबी की बात करी, मैक्स सप्लाई कितनी है? 20 करोड़। सर्कुलेशन में कितने थे? लगभग 144 मिलियन के आसपास में। उसके बाद हमने बात करी, एवलेंचे की बात करी, एवेक्स की बात करी। एवेक्स लगभग, जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो 71.5 करोड़ के आसपास में था, और लगभग 40 करोड़ इनका सर्कुलेशन में था। राइट। टोन की बात करें, मैक्स सप्लाई इन्फिनिटी है। ट्रोन की बात करें, ये टोन है और ये ट्रोन है। बोलने में शायद प्रोनाउंसिएशन सेम सेम होता होगा, बट अलग है। टोन अलग है और ट्रोन अलग है। ट्रोन की सप्लाई कितनी है? इन्फिनिटी। और यहाँ पे सर्कुलेशन में कितना है? 43% ये सर्कुलेशन के अंदर में है। ये हमने इन चीजों के ऊपर में बात करी। चलिए अब अल्टीमा की बात कर लेते हैं। अल्टीमा की मैक्स सप्लाई है कितनी? मात्र सिर्फ 1 लाख। मिलियंस में तो नहीं है, 1 लाख ही है। चलिए, सर्कुलेशन में अल्टीमा कितना है? जो डाटा सीएमसी के ऊपर में है, लगभग 40,000 है। चलो हम तो 50,000 ही मान लेते हैं, हमने ज्यादा ही मान लिया। सर्कुलेशन में कितना है? 50,000 अल्टीमा। अब इस अल्टीमा के अंदर में मैं आपको बताता हूं, जो अल्टीमा पुल के अंदर में स्टेकिंग है, वो भी तो इसके अंदर में है। जो अभी जिनके डैशबोर्ड के ऊपर में अल्टीमा था और उनको लेजेसी पुल के माध्यम से कन्वर्ट किया गया, वो तो बाद में हुआ ना। बट डाटा तो कोई मार्केट का पे पहले ही वेरीफाइड है। इसका मतलब ये डाटा अपग्रेड हो सकता है भविष्य के अंदर में। ये जो डाटा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में जो सप्लाई आप सर्कुलेशन में देख रहे हैं, ये डाटा अपग्रेड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, वो हमें नहीं पता। वो 3 महीने में हो, वो 6 महीने में हो, बट वो डाटा अपग्रेड हो सकता है। अब अल्टीमा पुल के अंदर में लगभग 8400 प्लस अल्टीमा स्टेक्ड है, तो ये भी तो यहां से है। अब जो अल्टीमा की डैशबोर्ड के ऊपर में जो सर्कुलेशन में थे, तो वो 50,000 में थे। अब वो भी खत्म हो गए, क्योंकि वहां पे अब क्या है, रिवॉर्ड बहुत कम हो गया। ये भी तो इसमें से है। कल को अल्टीमा की चेन आएगा, SR27 का लोग हिस्सा बनने के लिए 10 अल्टीमा टोकन को स्टेक करना है। 10 अल्टीमा टोकन को स्टेक करना है, तो वहां पे भी तो फाइट होगा। तो क्या लगता है आपको, सर्कुलेशन के अंदर में कितना अल्टीमा टोकन बचेगा? स्टार्टस को आएगा, हाल्विंग होगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, तो अल्टीमा टोकन तो मैक्सिमम लोग हो जाएगा ना। तो सर्कुलेशन में तो बहुत कम बचेगा। व्हेन विल द प्राइस ऑफ अल्टीमा, क्या प्राइस हो सकता है अल्टीमा का? इनके ऊपर में आप अपना थोड़ा सा एक बार गौर फरमाए, अपनी स्ट्रेटजी आप यहाँ पे एक बार अप्लाई करें। क्योंकि यहाँ पे अल्टीमा की कोई सप्लाई हजारों में है, इन लैक्स में नहीं है। इन लैक्स तो इसकी मैक्स की मैक्स की सप्लाई है, 1 लाख की मैक्स सप्लाई है। बाकी जो अदर हमने क्रिप्टो करेंसी के बारे में बात करी, उनका क्या हाल है, वो लाइव शायद आज आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया होगा। इन्फिनिटी मैक्स सप्लाई है, 20 करोड़ मैक्स सप्लाई है, 40 करोड़, 72 करोड़ मैक्स सप्लाई है। सर्कुलेशन में कितना है? 40 करोड़ है। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे एक बार अल्टीमा का भी चेक कर लेते हैं। एक्चुअल में अल्टीमा का यहाँ पे, यहाँ पे अल्टीमा का एक बार सर्च कर लेता हूँ कि अल्टीमा एक्चुअल में, मैं बैक करता हूँ। एक्चुअली में ऐसे तो मैं सर्च नहीं कर पाऊंगा, मैं बैक करूंगा तो शायद पॉसिबल हो पाएगा। इथेरियम, और ये अल्टीमा आ चुका है, और ये अब आ जाएगा सर्कुलेशन के अंदर में कितने कॉइन्स हैं। एक बार चेक कर लेते हैं सर्कुलेशन के अंदर में अल्टीमा के कितने कॉइन्स हैं। राइट नाउ अल्टीमा बिलो 300 है, तो हमें पेज चेंज करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे चलते हैं। मैं तीसरे नंबर पे गया, और यहाँ पे लास्ट के अंदर में शायद मुझे अल्टीमा देखने को मिलेगा। जस्ट अ मिनट। यस, अल्टीमा 283 रैंकिंग के ऊपर में है। बिलो 300 अल्टीमा दोस्तों आ गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। 283 रैंकिंग के ऊपर में अल्टीमा है।
990 अल्टीमा टोकन ही तो एक्सचेंज पे है। 990 अल्टीमा टोकन एक्सचेंज पे है। से जस्ट एन एग्जांपल, हम पकड़ते हैं 100। हम लोग 100 पकड़ते हैं, चूंकि 100 नहीं, सॉरी, 1000 पकड़ते हैं, तो मुझे बताने में मुझे थोड़ा सा इजी रहेगा। 1000 अल्टीमास है। अब 1000 अल्टीमास के अंदर में क्या है, लोग तैयारी कर रहे हैं टॉप 27 एसआर बनने की। मैं कहता हूं कि चलिए 10 अल्टीमा टोकन ही स्टेक हुआ एक बंदे ने, तो लोग कितने, 27, कितना हुआ, 270 अल्टीमा टोकन तो गए। कहां से गए, ये 1000 में से गए। चलिए ये तो थी बिग वेल्स, ये तो बिग वेल्स थी, हमने बात करी। अब वोटिंग के लिए जो लोग वोट करेंगे उनको एक अल्टीमा टोकन स्टेक करना पड़ेगा, इनको देना पड़ेगा। ऐसे भी तो लोग होंगे, क्या पता ऐसे 100 लोग हो, क्या पता ऐसे 50 लोग हो, क्या पता ऐसे 10 लोग हो, क्या पता ऐसे 200 लोग हो। तो इन लोगों को भी तो चीप रेट पे अल्टीमा टोकन चाहिए। ये फिर कहां से जाएंगे, जो एक्सचेंज के ऊपर में है, यहां से बाय करेंगे। तो ये जो एक्सचेंज के ऊपर में जो अल्टीमा है, तो कहीं ना कहीं इसका जो 1000 है, वो 700 भी हो सकता है, वो 600 भी हो सकता है, वो 500 भी हो सकता है। और ऊपर से जो लोग बिग वेल्स है या अल्टीमा की चेन के ऊपर में, जैसे कि प्रोडक्ट राइट नाउ हमारे बीच में लाइव हो चुके हैं, अभी छोटे प्रोडक्ट हमारे बीच में लाइव है, जो कि स्मार्ट बॉक्स चेन के ऊपर में रन होंगे। अब जो 1100 यूरो या उससे ऊपर के जो आएंगे, अब उनको अल्टीमा टोकन की यदि रिक्वायरमेंट है, यदि न्यू कस्टमर हमारे पास में आता है, एक्सचेंज पे जाएगा, अल्टीमा टोकन को स्टेक करेगा, 3 सालों के लिए स्टेक होगा। और ऊपर से स्टार्टर्स को है, हालविंग है, प्रोजेक्ट्स हैं, अल्टीमा टोकन एक्सचेंज के ऊपर में है कहाँ, है ही नहीं। तो ये सारा का सारा जो सिनेरियो है, थोड़ा सा समझने की आप कोशिश करें, आपको एक पिक्चर को जूम करके देखें, पिक्चर को बड़ा करके देखेंगे तो शायद आपको बहुत कुछ यहाँ पे नजर आएगा कि एक्चुअल में अल्टीमा का पोटेंशियल कितना है। अल्टीमा का एक्चुअली के अंदर में पोटेंशियल कितना है, वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगे। राइट नाउ अल्टीमा की ब्लॉकचेन एक एडवांस ब्लॉकचेन यहाँ पे बनी है। वही जो ट्रोन की ब्लॉकचेन के अंदर में जो 27 सुपर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सेम चीज यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि कंपनी की जो कॉर्पोरेट टीम है, जो मैनेजमेंट्स है, दे ऑल आर हाईली क्वालिफाइड। वो हाईली क्वालिफाइड है, वो बहुत ज्यादा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। उनको पता है कि जो जो दूसरी ब्लॉकचेन्स हैं, वो मार्केट के अंदर में कैसे काम कर रही है, या उनके ऊपर में प्रोजेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं, दे नो ऑलरेडी। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सीख जाते हैं और फिर हम कंपनी के सीईओ को ज्ञान बांटने लगते हैं। फिर हम कहते हैं उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम खुद को कितना सेल्फ एजुकेट कर पा रहे हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सारा का सारा जो ट्यूटोरियल ये रिकॉर्डेड है, ये यूट्यूब के ऊपर में आपको मिल जाएगा, चैनल्स के ऊपर में, कल आपको मॉर्निंग में। बट मेरा आपको बताने का पर्पज ये था कि दुनिया में इस क्रिप्टो मार्केट के अंदर में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है। लगभग 25 लाख के आसपास क्रिप्टो करेंसीज है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में। जितने भी टॉप क्रिप्टो करेंसी से जिनका एल्गोरिथम प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर में था, मैंने वो लाइव आपको दिखाया। अल्टीमा दोस्तों कुछ भी नहीं है, 1 लाख की मैक्स सप्लाई। और जहां पे यदि 40 से 50 हजार सर्कुलेशन के अंदर में है, और एक्सचेंज के ऊपर में सिर्फ 1000 अल्टीमा टोकन है, लोग अभी फाइट कर रहे हैं एसआर बनने के लिए। ये जो आपको बूम जो प्राइस के अंदर में जो आप देख रहे हैं ना, ये जो मूवमेंट, ये एसआर का ही है कारण। और ये कंपटीशन, ये रेस बिगेन हो चुकी है, ये स्टार्ट हो चुकी है। इसीलिए एलेक्स सर क्या कहते हैं कि यदि कम रेट के ऊपर में आपको अल्टीमा टोकन मिल रहा है, आप उसको ग्रैब करें। कम रेट पे यदि मिलता है, आप ग्रैब करें। और आप ब्लॉकचेन से, इस डिसेंट्रलाइज सिस्टम से आप यहाँ पे बेनिफिट लें, और आप यहाँ पे अपने पैसिव इनकम के सोर्स को यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का पूरा ट्यूटोरियल आपके सामने यहाँ पे लाइव था। मैंने आपको 3 4 दिन पहले ही हिंट दे दिया था कि हम लोग बहुत
बहुत जल्दी यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। और शायद ये कंपैरिजन शायद आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ भी चुका होगा। यदि बाय चांस समझ में नहीं आया है तो वीडियो ट्यूटोरियल आपको कल मॉर्निंग के अंदर में मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे प्ले करूंगा जो एलेक्स सर का राइट नाउ जो हमारे पास में जो वॉइस नोट आया है। मैं वॉइस नोट भी आपके सामने, हिंदी का वॉइस नोट हमारे बीच में अवेलेबल है। जो हिंदी का वॉइस नोट हमारे बीच में आया है, मैं आपके सामने जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे आपके सामने प्ले करता हूँ। यहाँ पे जस्ट अ मिनट। सभी को मेरी तरफ से 2025वां साल। साउंड आ रहा है? ये सर आ यस रहा है। सर, यस सर। थैंक यू सो मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को मेरी तरफ से 2025वां साल मुबारक हो। मैं हूं आपके साथ एलेक्स। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आपका यह साल हंसमुखता, सकारात्मकता, ऊर्जा और अच्छे मूड से भरा हो। अल्टीमा इस साल हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा, लेकिन बेशक हमें भी अल्टीमा की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करनी चाहिए। आज हम अच्छी खबर के साथ ये साल शुरू कर रहे हैं। हम काफ़ी तेज़ी से और अच्छी खासी रफ्तार से विकास की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे उत्पाद का लॉन्च, जिसे हमने 15 तारीख के लिए फिक्स किया था, शायद कुछ दिनों में लॉन्च हो जाएगा। हमारी टीम ने सभी छुट्टियां रद्द कर दी हैं। हम 24 घंटे काम कर रहे हैं और हम 2 सप्ताह पहले उत्पाद लॉन्च कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, 220 और 550 के दो सबसे छोटे पैकेज होंगे। वे अभी तक स्मार्ट ब्लॉकचेन पर ही काम करेंगे और स्मार्ट ब्लॉकचेन पर अल्टीमा के लिए ही दिए जाएंगे, लेकिन डैशबोर्ड में बूस्टर 3 को ही जमा किया जाएगा। उन्हें अल्टीमा ब्लॉकचेन के लॉन्च करने पर जारी किया जाएगा। फ़ायदा यह है कि अभी बूस्टर 3 के लिए एक विशाल प्रमोशन होने वाला है। हर किसी को स्टॉक करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले यह एक नया पूल होगा। शुरुआत में इसमें पुरस्कार हमेशा सबसे शानदार होते हैं। दूसरा, फ्रीज 1 साल के लिए किया जाएगा, 3 साल के लिए नहीं। जब तक हमने अल्टीमा ब्लॉकचेन लॉन्च नहीं किया है, तब तक अल्टीमा का फ्रीज 1 साल का होगा। बूस्टर 3 प्रोमो अभूतपूर्व होगा। यह एक 10 गुना प्रमोशन होगा। इस मौके को न चूकें। आप इस जानकारी के बारे में सुनने वाले पहले व्यक्ति हैं। जैसे ही डैशबोर्ड पर नए उत्पाद दिखाई देंगे, प्रमोशन शुरू हो जाएगा, तुरंत हलचल शुरू हो जाएगी। इसलिए जैसे ही आप इस मैसेज को सुनेंगे, कुछ पैकेज खरीदें। यदि उत्पाद के लिए ही नहीं तो कीमत के लिए। जैसे ही उत्पाद लॉन्च होगा, अल्टीमा की कीमत ऊपर जाएगी और आप और भी ज़्यादा उत्पाद लेने में सक्षम होंगे, और भी ज़्यादा अल्टीमा को फ्रीज करेंगे और अल्टीमा पूल से और भी ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त करेंगे, ज़्यादा बूस्टर 3 और स्प्लिट्स प्राप्त करेंगे। और जब बूस्टर पुल फरवरी में लॉन्च होगा, तो आप इससे और भी ज़्यादा पुरस्कार प्राप्त कर पाएंगे और भी अल्टीमा प्राप्त कर पाएंगे। मत भूलिए, हम सभी बूस्टर स्प्लिट्स की लिस्टिंग करेंगे, अल्टीमा पर स्टॉक करेंगे, अपनी टीम तैयार करें। उत्पाद लॉन्च होने वाला है, शायद आज, कल या परसों। टीम अभी कुछ परीक्षण कर रही है और अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो बस तुरंत रात भर में उत्पाद लॉन्च होगा और हम तेज़ी से ऊपर जाएंगे। इसलिए अल्टीमा पर अपने लाभ को ज़्यादा से ज़्यादा करने और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए इस अंदरूनी जानकारी का उपयोग करें। प्रिय दोस्तों, हम विकास और ज़बरदस्त विकास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पूरी तेज़ी से आगे बढ़ें। दोस्तों, ये एलेक्स सर का वॉइस नोट था जो हम सभी लोगों ने यहाँ पे अच्छे से इस वॉइस नोट को सुना कि बेसिकली वो क्या बता रहे हैं। प्रोडक्ट आप ऑलरेडी हमारे बीच में लाइव हो चुके हैं। करेक्शन के ऊपर में जब भी अल्टीमा टोकन आता है, आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करें। और जो न्यू ब्लॉकचेन के माध्यम से जो हमें रिवॉर्ड यहाँ पे आने वाले कुछ टाइम के अंदर में जो देखने को मिलेंगे, यदि आप चाहते हैं कि आप तो 27 SR के अंदर में आना चाहते हैं, आप उसके लिए भी आप अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे रखें। क्योंकि आज के सेशंस के अंदर में सारी चीजें हमने आपको लाइव यहाँ पे ट्रांसपेरेंटली तौर पे यहाँ पे आपको बता दी हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद कोई डाउट आपका ऐसा यहाँ पे बचा होगा। यदि डाउट है तो सेशन रिकॉर्डेड है, तो आप सेशन को दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं। और यदि उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो जो आपके सीनियर अप्लायंस हैं, तो आप उनकी यहाँ पे हेल्प यहाँ पे